20 अगस्त 2020 गुरुवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज दोस्तों देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं। बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा सरकार अगले महीने की 1 तारीख से यानी कि ठीक 1 सितंबर 2020 से एक नई स्कीम भी शुरू करने जा रही है, जिसके तहत गेहूं, चावल, नमक वगैरह आखिर कैसे मिलेंगे, फ्री में या कम पैसों में, आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। साथ ही अगर सरकार की एक नई प्लानिंग सक्सेस हो जाती है दोस्तों तो 2 साल तक आपको लोन की किस्त जमा नहीं करानी पड़ेगी। बड़ी खबर जानेंगे इसके संबंधित भी। इसके अलावा मौसम समाचार भी जानेंगे, कोरोना वायरस को लेकर कुछ अपडेट्स भी आपको बताएंगे। इंडियन रेलवे के यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर है। एक एक करके सभी तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। स्टेट बैंक यानी कि SBI की तरफ से एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है और इस पॉलिसी का नाम है सगुन पॉलिसी। सबसे अच्छी खास बात यह है दोस्तों कि इस पॉलिसी को आप अपनों को गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं, यानी कि इतने दिन तो सिर्फ आप फिजिकल गिफ्ट ही दे पाते थे या पेटीएम, फोन पे के जरिए, वॉलेट के जरिए गिफ्ट दे पाते थे, लेकिन अब आप अपनों को इंश्योरेंस पॉलिसी भी गिफ्ट में दे पाओगे। SBI ने इसको लेकर एक नई सुविधा शुरू कर दी है। यहाँ तक कि इरडा जो है ना, बीमा नियामक, उसके द्वारा भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें आपको कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर हो गया, दुर्घटना में गाड़ी या घर को नुकसान हो जाता है तो उसकी भी बीमित राशि आपको मिल जाएगी। तो आप अपने नजदीकी SBI ब्रांच विजिट करके इस पॉलिसी के बारे में जानकारी चेक कर लीजिएगा या ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। साथ ही खबर है कि अब युवाओं को देनी होगी केवल एक परीक्षा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सीधा कहने का मतलब ये है कि SSC हो गया, बैंकिंग और रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स अब आपको नहीं देने पड़ेंगे, एक ही टेस्ट से आप सिलेक्शन पा सकेंगे। जी हाँ, केंद्र सरकार जो है ना वो सरकारी नौकरियों के लिए अब अलग अलग एग्जाम के पैटर्न को बदलने जा रही है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ही परीक्षा लेगी। अब कैबिनेट ने NRA को मंजूरी दे दी है। आखिर इसका पूरा सिस्टम और ब्यौरा कैसे रहेगा, तो दरअसल आपको बता दूं, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, ठीक है ना, और उसमें युवाओं और रोजगार से जुड़े बड़े बड़े फैसलों पर मुहर भी लगाई गई। फैसले के तहत कैबिनेट ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है और इसके लिए एक नई एजेंसी का गठन भी किया गया जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसको भी हरी झंडी मिल चुकी है। अब जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं ना, SSC की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम हो गए, इंडियन रेलवे, UPSC, IBPS वगैरह वगैरह, तो दोस्तों इस एजेंसी के टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम इसमें शामिल होंगे उन सभी के एग्जाम अलग अलग ना होने के बजाय एक ही पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं इसको लेकर और क्या नई गाइडलाइंस और अपडेट आते हैं, मैं आपको बताऊंगा पूरी। करते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की अब और भी ज्यादा सुरक्षा होगी। 25 अगस्त से CISF के 272 जवान जो है ना वो सिर्फ इस स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा में तैनात होंगे ताकि ये और ज्यादा सुरक्षित रह पाए। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, कोरोना काल में लोन चुकाने की टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर ये हुआ तो 2 साल तक EMI से आप बेफिक्र रहेंगे। जी हाँ, आपको पता होगा अभी जो देश में और दुनिया में वायरस की महामारी का जो मसला चल रहा है, ऐसे में कई लोगों की सैलरी कम हो गई तो कई लोगों की नौकरी चली गई, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब लोन की EMI भरने का वक्त आता है तो वाकई में बहुत ही कठिनाई की परिस्थितियां महसूस होती हैं। हालांकि इससे पहले थोड़ी बहुत राहत RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिए गए लोन मोरेटोरियम से भी जरूर कुछ ग्राहकों को मिली थी, लेकिन अब वो भी 31 अगस्त को खत्म होने जा रही है। इसके बाद आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बेरोजगार हैं, जो काम धंधा नहीं कर रहे हैं, वो लोन की EMI कैसे भरेंगे। और ऐसे में आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक जो है वो एक नई स्कीम लाने की भी तैयारी कर रहा है जिसका नाम होगा वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। और इस स्कीम के जरिए कैसे लोन की EMI में राहत मिलेगी और कौन इस स्कीम का फायदा उठा सकता है, तो थोड़ी जानकारी समझिए जरा। रीस्ट्रक्चरिंग सिस्टम जो होगा ना, इस स्कीम के तहत अब बैंक अपने ग्राहक के लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बदल पाएंगे। मतलब ये कि बैंकों के पास ग्राहक के लोन की अवधि बढ़ाने और पेमेंट हॉलीडे देने का विकल्प भी होगा। खबर ये भी है दोस्तों कि बैंक रिटेल लोन जैसे कि होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गया, किसी भी तरह के लोन की EMI चुकाने के लिए ग्राहकों को अलग अलग विकल्प मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे। और कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी महामारी का मसला चल रहा है, 6 महीने तक लोगों के पास काम धंधे नहीं है, नौकरी नहीं है, तो 6 महीने आप अपने लोन को पॉज कर पाएंगे। समझ रहे हो ना। तो ऐसे 2 साल तक अगर आपकी कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है तो आप 2 साल तक अपने लोन की टाइम वृद्धि जो है ना वो नेक्स्ट इंक्रीज कर पाओगे। आगे के 2 साल बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी लोन की टोटल टाइमिंग 15 साल की है, ठीक है ना, और अभी बीच में आपके 2 साल कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है तो आप उस लोन को एक्सटेंड कर पाओगे। आगे लोन आपका टोटल 17 साल का हो जाएगा और अभी आपको 2 साल तक EMI नहीं भरनी पड़ेगी। तो ये फीचर भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना अगर रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दे देता है तो सीधा बैंक ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो देखते हैं RBI की तरफ से इस पर और क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि 23 अगस्त को राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है ना वो व्यापारियों से डिजिटल संवाद करेंगे, जहां दिल्ली के CM दिल्ली के व्यापारियों से मिलेंगे और उनकी समस्या के बारे में जानेंगे। इस डिजिटल संवाद के जरिए अरविंद केजरीवाल व्यापारियों की समस्या को समझते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की भी कोशिश करेंगे। देखते हैं दोस्तों 22-23 अगस्त को इस पर और क्या चर्चाएं होती है, मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि मोदी
मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। गन्ने की फसल पर 10 रुपए प्रति क्विंटल अब किसानों को ज्यादा भाव मिलेगा। जी हाँ, किसानों को अब उनके गन्ने की फसल के लिए ज्यादा दाम मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें गन्ना किसानों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने की FRP यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस को 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और इसका सीधा फायदा भी किसानों को मिलेगा, तो ये अच्छी राहत की बात है। और साथ ही खबर देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के तहत एक खबर देखिए जरा कि माइक्रोसॉफ्ट के इस टूल में 11 भारतीय भाषाएं भी जुड़ चुकी हैं। ब्राउजिंग अब और भी आसान हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल चलता है रियल टाइम ट्रांसलेशन करके, है ना। तो इस टूल में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को सरल बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया और कंपनी ने ट्रांसलेटर के जरिए अब ओडिया भाषा में भी रियल टाइम ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद करने की सुविधा शुरू कर दी है। 11 भारतीय भाषाओं को इसमें सपोर्ट मिलेगा, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इन भाषाओं को भी अब माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेशन में सपोर्ट मिल सकेगा। चलिए साथ ही टेक न्यूज को लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि अब मोबाइल फोन के जरिए नौकरी दिलाएगा गूगल। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। जी हाँ, चीनी वायरस के काल में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। इसी बीच गूगल कंपनी ने एक नई योजना तैयार की है जिसके जरिए आप अपने मोबाइल फोन से ही नौकरी खोज पाओगे। दरअसल गूगल ने इसको लेकर एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है कोर्मो जॉब्स और इस ऐप की मदद से आप अपने नजदीकी आसपास की नौकरीज वगैरह को भी खोज पाओगे। बड़ी बड़ी कंपनीज में भी कहाँ रिक्रूटमेंट वगैरह अवेलेबल है तो वो भी आपको इस पर देखने को मिल जाएगी। इसमें गूगल ने कई सारे अपडेट्स किए हैं अभी हाल ही में। तो ये दोस्तों ये एक लिंक्डइन की तरह ऐप है जिसमें आप रिक्रूटमेंट नौकरी वगैरह देख पाओगे। चलिए साथ ही इसी बीच अगला अपडेट है बिजली बिल को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर देखिए कि लॉकडाउन में आए ज्यादा बिल का भुगतान करेगी राज्य सरकार। महाराष्ट्र राज्य में 1 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें लॉकडाउन की अवधि के दौरान बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं को महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। उद्धव ठाकरे सरकार ने सूबे के 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के अतिरिक्त बिल को भरने का फैसला लिया। राज्य सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान आए ज्यादा बिजली बिल की भरपाई अब सरकार करेगी और ऐसी शिकायतों का भी निपटारा किया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र राज्यों के लिए राहत की खबर है। साथ ही दोस्तों जब बिजली बिल की बात हो रही है तो बिजली बिल को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी एक अपडेट है। देखिए कि बिजली वितरण कंपनियों को राहत मिली है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, मोदी सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को राहत देते हुए वर्किंग कैपिटल लिमिट में इजाफा किया। सरकार ने उदय यानी कि उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत वितरण कंपनियों के लिए कर्ज लेने को लेकर कार्यशील पूंजी सीमा नियम में एक बार ढील देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वितरण कंपनियों के लिए कर्ज की सुविधा 90,000 करोड़ रुपए तक की नकदी उपलब्ध कराए जाने की योजना का एक हिस्सा है। ये भी मोदी सरकार की तरफ से अपडेट आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर में बात करें आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर खबर आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया। आखिर कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से शहरों में दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसी बीच खबर देख सकते हैं कि केदार घाटी में बारिश ने मचाई तबाही। कई जगहों पर हाईवे बंद होने के चलते केदारनाथ यात्रा भी कुछ ठप सी हो गई है क्योंकि श्रद्धालु आ जा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों ये भारी बारिश की समस्या का प्रकोप जो है ये केदारनाथ यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही मौसम के हालातों की अगर अपन बात कर रहे तो और एक खबर देख सकते हैं कि बिहार राज्य में बाढ़ से अब तक 16 जिलों की 81 लाख से भी ज्यादा आबादी प्रभावित है। 25 लोगों के जान जाने की खबर है। बाढ़ से संबंधित और कुछ हालात देखिए कि उत्तर प्रदेश में 838 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। अब तक यूपी में कुल 14 लोगों के जान जाने की खबर है। उत्तर प्रदेश के उन तमाम जिलों में बाढ़ के कारण अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है जहाँ पर बाढ़ का कहर ज्यादा मंडरा रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे। जरा खबर देखिए उत्तर प्रदेश में घरों में पानी भर चुका है। कटरी धर्मपुर में 8 दिन से चूल्हा भी नहीं जल रहा लोगों के घरों में। बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा किस तरह से लोग अपने घर की छतों के ऊपर जाकर के जीने को मजबूर हो रहे हैं। और एक खबर देखिए कि बिहार बाढ़ का बदलता स्वरूप कोसी से ज्यादा अन्य नदियों का कहर बना हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही बिहार बाढ़ को लेकर। अच्छा अब बात करेंगे संपूर्ण भारत के कौन कौन से राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम की चेतावनी है। तो मौसम पूर्वानुमान के तहत आप खबर देख सकते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना, राजधानी दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में, साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और साथ ही केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भी हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए अब बात करते हैं आज के कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही है। तो वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर देख पा रहे होंगे कि भारत के इन 17 अस्पतालों में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। जी हाँ, भारतीय फार्मास्यूटिकल दिग्गज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई कोरोना वैक्सीन की दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। इसी महीने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCA ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल
ट्रायल को मंजूरी दी थी। और अच्छी बात है कि भारत के 17 अस्पतालों में 1600 से ज्यादा लोगों को इसके डोज दिए जाएंगे। ये कुछ लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना दोस्तों भारत में, तो पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ केस देखे गए हैं। 69,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले सामने देखने को मिले और उसके बाद भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 28 लाख के पार पहुंच चुकी है। 28,35,000 कुल संक्रमित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 70,000 के लगभग नए मामले देखे गए 24 घंटों के दौरान, है ना। और उसके बाद संख्या 28,35,000 तक पहुंच चुकी है कुल भारत में संक्रमित लोगों की, ठीक है ना, जिसमें से 6,85,000 एक्टिव यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 20,96,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। वही दोस्तों इस वायरस और महामारी के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 53,994 तक पहुंच चुका है। ओके दोस्तों, तो ये तो रहे आज के भारत के ताजा आंकड़े, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां बीमारी को लेकर एक खबर और ये भी देख पा रहे कि कैंसर जो है ना वो अब आए दिन और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। वैज्ञानिकों के एक सर्वे की रिपोर्ट के माने दोस्तों तो 5 साल में 12% तक मामले बढ़ जाएंगे। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगले 5 सालों में देश में कैंसर के मामलों में 12% बढ़ोतरी देखी जाएगी। इस साल के आखिर तक देश में कैंसर के 13.9 लाख मामले होंगे। जी हाँ, देश में कैंसर बीमारी तेजी से पैर पसार रही है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम जो है ना उसके ताजा आंकड़ों के मुताबिक 12% तक मामले बढ़ सकते हैं। ICMR के आकलन के मुताबिक देश में कैंसर के मामलों में कुल 27% तंबाकू सेवन से आते हैं। तो दोस्तों ये और भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही अगली खबर देखिए, झारखंड के अंदर पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। हेमंत सोरेन की सरकार ने तैयार किया स्थायीकरण व वेतनमान सेवा का एक नियमावली का प्रस्ताव। जी हाँ, झारखंड के पैरा टीचर्स के लिए दोस्तों अच्छी खबर है। आंदोलन और उनकी धमकी का असर दिखने लगा क्योंकि झारखंड सरकार की ओर से उनके लिए एक अच्छा फैसला लिया गया। हेमंत सोरेन की सरकार ने पैरा शिक्षकों के स्थायीकरण व वेतनमान सेवा संबंधित नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, जिसकी फाइल फिलहाल विधि के पास है और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि चीनी वायरस की महामारी के चलते वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे करीब 11 लाख भारतीय स्वदेश लौटे हैं। केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी दी, यानी कि दोस्तों तकरीबन 11 लाख लोग जो है ना वो इस महामारी और लॉकडाउन के बीच दूसरे देशों में फंस गए थे, तो अब वो हमने वापस भारत मंगवाए, ये कहना है भारत सरकार का। वो वापस भारत आ चुके हैं। तकरीबन 11 लाख लोग, है ना, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, किसानों के लिए अलर्ट है। 31 अगस्त तक जमा करा दें KCC का लोन, वरना आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। जी हाँ, जिन भी किसानों ने किसान खेतीबाड़ी के काम के लिए क्रेडिट कार्ड से लोन लिया हुआ ना, ये खबर उनके लिए है। इन किसानों को अपना लोन 31 अगस्त तक चुकाना ही पड़ेगा। अगर वे समय से अपना लोन नहीं चुकाते तो उन्हें लोन पर ज्यादा ब्याज चुकाना होगा। और इसलिए जिन किसान भाइयों के पास बजट वगैरह की व्यवस्था है तो वो 31 अगस्त से पहले अपने KCC के लोन को क्लियर कर दें। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है। और बाकी बहुत से लोग जो हैं वो पुराने नए करवाते हैं वापस, ऐसे बोले तो वहीं से सेकंड लोन निकलवा करके उससे पहले वाले लोन को चुका देते वगैरह वगैरह। जो कुछ भी करना आपको 31 अगस्त तक आप KCC लोन की क्लियरिंग कर दे कुल मिलाकर, है ना। साथ ही खबर देखिए कि किराए पर चला पाएंगे आप फॉर्च्यूनर, क्रिस्टा, यारिस जैसी कारें। टोयोटा कंपनी ने एक शानदार स्कीम निकाली है। जी हाँ, टोयोटा कंपनी की अगर आप कहीं किराए वगैरह पर लेकर चलाना चाहते हैं तो इन सभी कारों को आप अब बिल्कुल किराए पर लेकर के चला सकते हैं और देख भी सकते हैं कि आखिर कैसा इनका माइलेज वगैरह रहता है। तो सब कुछ आप ट्रायल के तौर पर देख पाओगे। आप अपने नजदीकी टोयोटा शोरूम पर जाकर के ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। और एक खबर देखिए, इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर लॉन्च किया। जी हाँ, अगर आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन इंस्टाग्राम का यूज कर देना तो अब आप अपने ऐप की मदद से QR कोड भी बना पाओगे। इंस्टाग्राम ने ये फीचर लॉन्च कर दिया है। साथ ही खबर देखिए, टिकटॉक को खरीदने के लिए सामने आई एक और IT कंपनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी इसकी वकालत कर रहे हैं और कई सारी कंपनियां जो है ना वो टिकटॉक को खरीदना चाहती हैं। आखिर देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा दोस्तों कि कौन सी कंपनी टिकटॉक को खरीद पाती है। अपडेट में आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और 3 एयरपोर्ट को पूरी तरह से प्राइवेट करने पर मुहर भी लग चुकी है। 50 साल के लिए लीज पर मिलेगी और उसके बाद वो एयरपोर्ट तीनों जो है ना वो एज बिल्कुल आपको प्राइवेट सुविधाओं की तरह देखने को मिलेंगे। साथ ही खबर देखिए कि आपकी ट्रेन की आकाश से होगी अब सुरक्षा, निंजा रखेंगे रखवाली। जी हाँ, भारतीय रेलवे की तरफ से एक अच्छी खबर है। मध्य रेलवे के मुंबई संभाग ने स्टेशन परिसरों और रेलवे मार्ग खंडों, यार्डों, कार्यशालाओं आदि पर दोस्तों ड्रोन के जरिए कैमरा से निगरानी रखने की भी एक नई सुविधा शुरू की है, जिसमें आसमान में नजर निगरानी प्रणाली में सुधार। रेलवे ने हाल में निंजा मानव रहित यान खरीदे हैं। एज ड्रोन की तरह ये ऊपर उड़ेंगे और सुरक्षा करेंगे। अच्छी बात है। एक खबर देखिए जरा, इंडस्ट्री को लेकर कुछ अपडेट्स मैं आपको फटाफट से बताना चाहूंगा। एप्पल कंपनी जो है ना दोस्तों उसने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। $2 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटल वाली पहली कंपनी एप्पल कंपनी बन चुकी है इस दुनिया की। 2018 अगस्त में $1 ट्रिलियन से 2 साल में दुगुना हुआ वैल्यूएशन। जरा देखिए आप। और दोस्तों ऐसा होते ही मीडिया में जैसे ही ये खबरें आई उसके बाद एप्पल कंपनी के शेयरों में भी बढ़ोतरी का असर देखने को मिला। साथ ही आपको बता दूं कि इटली, कनाडा और रूस जैसे सैकड़ों देशों की GDP को एप्पल के वैल्यूएशन ने पीछे छोड़ा। केवल दुनिया में 7 ही देश ऐसे हैं जिनकी GDP एप्पल की वैल्यूएशन के आगे है। बाकी दुनिया के कई सारे देशों की GDP भी इसकी वैल्यूएशन के आगे नहीं हटती है। तो जरा देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल कंपनी की
कितनी गुडविल है। और एक बड़ी खबर देखिए, रिलायंस का बड़ा दांव है। मुकेश अंबानी ने ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनी नेटमेट्स को खरीदा है। 620 करोड़ रुपए में ये डील हुई। अमेजोन और फ्लिपकार्ट को इसके बाद टक्कर मिलेगी। तो ये मुकेश अंबानी का एक नया योजना प्लान जो भी आप कह सकते हैं। और एक खबर देखिए कि विदेशी कंपनियों को रॉयल्टी भुगतान की सीमा तय करेगी सरकार। डिप्टी ने 25 अगस्त को बुलाई अंतर मंत्रालयीय बैठक। जी हाँ, केंद्र सरकार के विचाराधीन एक प्रस्ताव में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या भारत के किसी कंपनी के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी कंपनी की संलिप्तता वाले गठबंधन मामले में रॉयल्टी भुगतान की तय सीमा करने की मांग की जा रही थी। और किसी भी विदेशी भागीदार को तकनीकी हस्तांतरण, उसके ब्रांड या ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से उसको रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। तो ये कुछ सरकार एक नई प्लानिंग बना रही, देख सकते हैं आप। साथ ही खबर देखिए जरा की राजस्थान में निकाय चुनाव 20 अक्टूबर तक स्थगित हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए ये आदेश बाड़मेर और भरतपुर को छोड़कर सभी जिला कलेक्टर पर लागू होगा। इन दोनों इलाकों में प्रथम चरण के दौरान नगरपालिका के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं। और बाकी दोस्तों ये चुनाव 20 अक्टूबर तक रद्द कर दिए जा चुके हैं, है ना। और एक खबर देखिए, टेक न्यूज की तहत अच्छी खबर है, नया इनोवेशन भी है। गूगल मैप्स के जरिए नए फीचर अब आपकी यात्रा को और भी ज्यादा आसान बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रास्ते में कहाँ जंगल आएगा और कहाँ झाड़ियां, सबकी जानकारी आपको इसी पर मिलती रहेगी। तो गूगल मैप्स में एक तो कलरफुल होगा इसका लोकप्रिय नेविगेशन ऐप, पहले से ज्यादा डिटेल और ग्रेनुलरिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी। घना जंगल डार्क ग्रीन रंग में दिखेगा, वहीं झाड़ियों वाला इलाका हरे रंग के लाइट शेड में नजर आएगा। गूगल की कोशिश नेचुरल फीचर यानी कि समुद्री तट, नदी, रेगिस्तान को पहचानने को भी सरल बनाना है। यह अपडेट 220 देशों में दिखेगा। कलर मैपिंग एल्गोरिदम तकनीक का इस्तेमाल होगा। तो वाकई में अब गूगल मैप के जरिए सफर करना और भी ज्यादा मजेदार होगा। और एक खबर देखिए कि मध्य प्रदेश में 5 महीने बाद आज से चलेंगी बसें। कोरोना से बचाव का रखना होगा ध्यान। जी हाँ, मध्य प्रदेश में यात्री बसें गुरुवार से 20 अगस्त से फिर से शुरू होने जा रही हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण 5 महीनों से बंद पड़ी बसें फिर से शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। और एक खबर देखिए मध्य प्रदेश को लेकर कि बिना राशन कार्ड वाले गरीब परिवारों को भी 1 रुपए प्रति किलो मिलेगा गेहूं और चावल। जी हाँ, आपको बता दूं कि एमपी की शिवराज सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। 1 सितंबर से हर गरीब को 1 रुपए किलो गेहूं, चावल और नमक दिया जाएगा। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया और मध्य प्रदेश की जनता को तोहफा दिया। प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो उचित मूल्य राशन दिया जाएगा, जिसमें गेहूं, चावल, नमक वगैरह सभी दिए जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो ये एमपी गवर्नमेंट की तरफ से एक नई और अच्छी स्कीम है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है।